तो हेलो गाइस, कैसे हो। और भाई यह है कि भाई जितना भी हो सके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और भाई सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि भाई जितने भी हो सके हिंदी में जितने बच्चे कमज़ोर हैं, मैंने तुम्हारे लिए पूरा चार्ट लेकर आया हूँ आज। और हम हिंदी के पहले अक्षरों को देखेंगे और उसके बाद इनसे ही हम क्या करेंगे, शब्द बनाएंगे। इनसे ही मात्रा लगाएंगे और शब्द बनाएंगे। और मैंने दोबारा दिखवाता हूँ सब कुछ, क्योंकि कुछ बहुत बच्चे हैं कि वीडियो नहीं देख पा रहे। और भाई बार बार छोटी वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि अभी हिंदी का क्या है कि हिंदी के जो टॉपिक हैं वे बहुत कम है। हिंदी के क्या है, वे बहुत कम है, क्योंकि पहले बच्चा क्या करे, यहाँ से सीख जाए तो फिर तो मैं तुम्हें अच्छे से बढ़िया से कराऊंगा हिंदी का। तो हिंदी का जितना भी होगा, तुम्हारे जितने भी एक बच्चे से मेरा निवेदन यह है कि भाई जितने तुम्हारे पास हिंदी के हिंदी के हिंदी की जो बुक है उनके पीछे कहानी, हिंदी की बुक है ना, उनमें कहानियाँ हैं। कहानियों के पीछे ना उनमें शब्द अर्थ लिखे हैं। कहानियों के पीछे क्या लिखे हैं, शब्द अर्थ हैं। तो शब्द अर्थ को पहले हिंदी अगर तुमसे नहीं पढ़ी जाएगी तो शब्द अर्थ पढ़ने की कोशिश करो। और उनका शब्दों का अर्थ, कोई शब्द है उसका अर्थ कैसे क्या दे रखा है, ठीक है, वो पढ़ने की कोशिश करो। और चलते हैं भाई अपने आज के टॉपिक पे और देखते हैं। हमारा टॉपिक है आज का वर्ण अक्षर। वर्ण अक्षर, लेटर्स क्या हैं, ठीक है, लेटर्स क्या हैं। और हमारे पास कितने हैं, स्वर कितने हैं हमारे पास, 11, ठीक है। हमारे पास स्वर कितने हैं, 11। और 11 के बाद क्या आता है, ये अगर हम लगा देंगे ना तो ये हो जाएंगे कितने, 12। अगर हम इसे लगा देंगे को तो कितने हो जाएंगे, 12। अब इनकी मात्राएं देखते हैं। इसकी मैंने बताया कि ये अक्षर के साथ आता है। क्या आता है, अक्षर के लास्ट में जुड़ा हुआ आएगा, साथ आएगा। जैसे हमने है ना कै, तो कै में क्या लास्ट के बाद क्या देगा, ए की देगा। ख, तो हमने क्या करा, लास्ट की आवाज़ क्या देगा, ख। लास्ट में किसकी आवाज़ दे रहा है, इसकी आवाज़ देगा, ठीक है। ये क्या आता है, अक्षर के साथ में आता है। ये अक्षर के हर किसी अक्षर के साथ में प्लस में है, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद क्या आएगा, आ। यह क्या होता है, इसको बोलते हैं ना सर स्कूल में कि इसका आ का एक लट्ठा होता है। क्या होता है, इसका एक लट्ठा होता है। ये कौन सी मात्रा है, ई की। ये मात्रा है बड़ी की, ये मात्रा है ऊ की, ये मात्रा है बड़ा ऊ की। और ये कैसे, ये मैं बता रहा हूँ ऋषि कहाँ लगाते हैं। जब हम किसी का नाम लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे ऋषिपाल लिखा तो ऋषिपाल, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें ये पूरा ऋषि आएगा। लेकिन क्या इसकी मात्रा होती है ऐसे, ठीक है। ऋषि की ऐ की मात्रा यह है, आई की मात्रा यह है, और ओ की मात्रा यह है, ओ की मात्रा यह है। और अंक की बिंदी तुम्हें बताइए इसकी है कि क्या हो, अंक की बिंदी आएगी, ठीक है। और अंक की बिंदी आएगी, सॉरी वो अंक छोड़ दिया मैंने, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, मैं 2 वर्ड लिख देता हूँ। एक तो अंक की आएगी, इसकी बिंदी, और ये आएगा है। और ये टोटल होते हैं 13। टोटल कितने होते हैं, 13, ठीक है। ये नहीं होता, क्या हुआ, ऋषि नहीं होता। ऋषि की क्या हुआ, मात्रा इसमें व्यंजन में नहीं लगाते, लेकिन इसकी मात्रा होते हैं। तो मैं इसलिए सबको लाऊं कि भाई कोई बच्चा ना छूटे। जब करे पे लिखना हो, अब ये भी तो मात्रा है, करे पे लिखा तो भाई ये भी तो मात्रा है। तो इसलिए मैंने इसकी मात्रा तुम्हें बता दी कि ऋषि की मात्रा ये होती है, ठीक है। ये टोटल होते हैं 13। अब 13 से देख लो, ये हमारे स्वर हैं सारे, इनको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, जो भी तुम्हारा मन करे, जितना सुंदर लिख सको, जितना अच्छा इसको बता सको। इसकी साउंड, ये एक ध्यान रखना कि आपकी राइटिंग मायने नहीं रखती, आपका रखता है क्या मायने, कि आपकी साउंड, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द क्या है। आप राइटिंग आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो अच्छी कर लोगे, लेकिन क्या होगी कि अगर ये आपका जो साउंड है ना, अगर आपको साउंड पढ़नी भूल गए तो फिर आपकी कोई अच्छी नहीं होगी। क्योंकि साउंड सबसे बड़ी चीज़ है। ध्वनि, किस अक्षर की क्या ध्वनि है, उसको हमें याद होना चाहिए, ठीक है। देखो ये हमारे सारे स्वर हैं। अब आते हैं हमारे व्यंजन आते हैं। ये कै का वर्ग है, क्या है, कै का वर्ग है। कै के वर्ग में कितने आते हैं, ये 5 है। कितने, 5। देखो कै, ख, ग, घ और ढ। ये च का वर्ग है, च, छ, ज, झ और ये, ठीक है। ये ट का वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ और अण। ये मैंने तुम्हें सारे वर्ग लिखे हैं। ये यहाँ पे तक क्या है, ये सारे वर्ग हैं। ये वर्ग हैं कौन से, सपर्श वर्ग। कौन से, सपर्श व्यंजन, सपर्श व्यंजन, ठीक है। ये कौन से व्यंजन है, सपर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है, सपर्श व्यंजन, ये याद रखना है। कैसे ले को पैतक के क्या होते हैं, सपर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद देखते हैं अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन। तो क्या है, य,
र, ल, व। ये क्या है? अंत अस्त व्यंजन। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 4। पहले से मैंने लिखा हुआ है कि ताकि तुम भी पहचान सको। ये कितने होते हैं? हमारे 4। उसके बाद आता है उसम। क्या? उसम। उसम व्यंजन। तो क्या है मेरा? स, पेट पड़ा स, छोटा स और है। ये क्या आते हैं? उसम व्यंजन। ये कितने होते हैं? 4। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। क्या आते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में देख लो, ये आएगा हमारा योगत से, जिस हम लिखते हैं शिक्षा, योगत त्रय। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? ग। इसको ज्ञानी के रूप में लेते हैं। जैसे ज्ञान लिखना है, जैसे क्या लिखना है हमें? ज्ञान। तो ज्ञान कैसे लिखेंगे? ऐसे ज्ञान। ठीक है, ये ज्ञात करो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और ये है हमारा सर्मिक। ठीक है, ये कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। उसके बाद आती है हमारी देवगुण व्यंजन। उसके बाद क्या आते हैं हमारे? देवगुण व्यंजन। देवगुण व्यंजन में क्या है? ये होगा हमारा टैट है। क्या होगा? टैट है। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे? द्विगुण व्यंजन। और कितने होते हैं? 2। उसके बाद है अनुस्वार या चंद्र बिंदु। अनुस्वार, चंद्र बिंदु। अभी आगे देखो इनको क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और ये बोलते हैं इसको क्या? अनुस्वार और चंद्र बिंदु। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अनुस्वार और चंद्र बिंदु। इनकी मात्रा होती है, किसी अक्षर की क्या होगी? ऊपर लगी होगी। तो ये क्या की साउंड देती है? न की। अगर न कटा होगा अंत है, तो क्या होगा? अंत है। अह पे ऊपर क्या होगी? मात्रा देगी। ठीक है, ये चंद्र बिंदु। उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग हमारा क्या? अ है। ये जो हमारा अ है ना, एक है खाली, इसे क्या है? ये वन ही है। ऐसे क्या है? इसे बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। और ये क्या है? ये है शब्द के अंत में लगता है। शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो क्या है? इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, अब देख लो। अब तो मैं बता रहा हूँ, मैंने इसलिए लिखा कि बच्चे अच्छे से समझ सकें। और भाई इन जितने भी अक्षर हैं इनको सबको क्या है? तुम्हारी जो पहली, फर्स्ट, सेकंड की बुक है उनमें है सभी, ये वर्णमाला उनमें सब होगी। और उन वर्णमाला में से आपको सारे अक्षरों पे क्या करना है? मात्रा लगानी। जैसे आज हम सीखते हैं कि हम मात्रा लगाएंगे तो कौन शब्द की क्या आवाज देगी। ठीक है, अब हम सीखते हैं मात्राओं का प्रयोग। किसका? मात्राओं का प्रयोग। मात्राओं का प्रयोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मात्राओं का प्रयोग करेंगे। ये हटा दूं तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ये हमने बता दिया मात्राओं का प्रयोग, इतना ही बहुत है। देखो, हमने सबसे पहले पहला अक्षर लेंगे, क्या है हमारे पास? क। और हम इसको लिखना है कोई भी अक्षर। अगर हम यहाँ देखो, ये क है, इस पे हमने क्या लगा दिया? आ। क के साथ क्या कर दो तो क्या बन जाएगा? का। ठीक है, ये क है और क पे हमने लगा दिया छोटी की मात्रा, तो बन जाएगा की। ये क है, इस पे लगा दी हमने कौन सी मात्रा? ये बड़ी की मात्रा, तो बन जाएगा की। ये छठाव की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ये छठाव की मात्रा है। ठीक है, ऐसे तो बन जाएगा क्या? कु। हल्की सी आवाज देगा, छोटी साउंड देगा। जब ये, इनमें ही फर्क रखना है, बस इनमें ध्यान रखना है। अगर ये छोटी की मात्रा है तो क्या होगी? छोटी साउंड होगी। बड़ी की मात्रा है तो क्या होगी? साउंड खींचेगी। क्या होगी? साउंड खींचेगी। साउंड लंबी जाएगी थोड़ी। ठीक है, जैसे ये है छठाऊ, तो इसकी मात्रा क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। और इसकी साउंड बड़ा होगी। क्या होगी? साउंड बड़ी होगी, खींचेगी थोड़ी और। ठीक है, तो जैसे हमने लिया कु, अब यहाँ लिख देंगे ऐसे कु, जैसे है ना कु, और ये हो गया कु। उसके बाद आता है हमारे कैपे की मात्रा लगा देंगे, क्या? के। क्या बनेगा? के। कैपे की लगाएंगे तो क्या होगा? के। और इस कै पे लगाते हैं हम, मतलब कै, लगाते कै, कैलाश। ठीक है, जैसे कैलाश, ये हो गया हमारा। अब लगाते हैं कै पे ओ की मात्रा। कै पे ओ की मात्रा लगाते बन जाएगा को। कै पे लगा देंगे एक की मात्रा, बन जाएगा को। को, को। ठीक है, को। तो क्या होगी साउंड? पहले को, हल्की सी को, क्या? को। तो साउंड क्या है? कम हो रही है, कम, ज्यादा से कम हो रही है। इसमें क्या? को। तो क्या होगी? जब कम से ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब आता है हमारा ये कंग। अंग की बिंदी आ गई, कंग। और कह, लास्ट में क्या होगी? कह। और ये है ना जो हमारा कौन सा? विसर्ग। तो ये क्या की आवाज देता है? कह, है की। तो क्या की आवाज देगा लास्ट में? है की। तो क्या बन गया? कह। ठीक है,
अभी देख लो, जैसे मैंने लिखा ऐसे तुम्हें भी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। जितना तुम लिखोगे, मात्रा लगाओगे, एक दिन नहीं पढ़ी जाएगी, 2 दिन नहीं पढ़ी जाएगी, 3 दिन नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन एक 5वें दिन अपने आप तुम्हारे मुंह से साउंड निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो साउंड का एक खेल है हिंदी का, कि हिंदी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए तो बस क्या करना है, साउंड साउंड पढ़ो। अक्षर का पता होना चाहिए, हमारे जितने अक्षर हैं इनका पता होना चाहिए, और साउंड का, इन मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। और साउंड का तो ऐसा रूल है कि जहाँ तुमने ये अक्षर और मात्राएं रिपीट की और साउंड तुम्हारे होठों पे आ जाएगी और तुम बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो घबराना नहीं है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ बच्चों को, बार बार इसलिए टॉपिक करा रहा हूँ कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखे। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं ख वाली लाइन। अभी मैं तुम्हें ये 2-3 लाइन कराऊंगा, बाकी लाइन तुम्हें खुद रिपीट करनी है। ठीक है। अभी देखते हैं ख वाली लाइन है। इनको बोलते हैं मात्राओं का प्रयोग। ठीक है। इनको जितना भी हो सके भाई रिपीट करते रहना और लिखते रहना। अब देखते हैं अपना ये ख। ठीक है। अब हमने लिखा ये ख। ठीक है। ख पे हम लगा देंगे क्या, ये आ, तो बन जाएगा खा। ठीक है। ये लिखा हमने दूसरा ख, और ख पे लगा देंगे किसकी मात्रा, ई की, तो बन जाएगा क्या, खी। और ख पे लगा देंगे बड़ी की मात्रा ये, तो बन जाएगा खी। यह खी और यह खी। ख पे लगा देंगे छोटों की मात्रा, तो बन जाएगा खू, जैसे ना खुश। ठीक है। जैसे बोलना खुश। ख पे लगा देंगे बड़ों की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, खू। यहाँ खू और यहाँ खू। ठीक है। उसके बाद रह की मात्रा तुम्हें बताया मैंने कि कहाँ लगा दोगे, अगर किसी अक्षर के नीचे जब आएगा, ये याद रखना है किस नीचे कब अक्षर के कब आएगा। बस जब तुम पढ़ोगे, जब रीडिंग करोगे हिंदी की, तो तुम्हें पता लगता रहेगा किस अक्षर के नीचे कौन सी मात्रा, किस मात्रा, किस शब्द में किस मात्राओं का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। अब आ जाए यहाँ ख पे, तो बन जाएगा खे। अब यहाँ लिखेंगे ख और लगा देंगे ये मात्रा, तो बन जाएगा खाए। ठीक है। उसके बाद आती है को की मात्रा, तो ख पे लिखेंगे और लगा देंगे ओ की मात्रा, बन जाएगा खो। उसके बाद ख लिखेंगे और ओह की मात्रा खो, खो। ठीक है। उसके बाद लगा देंगे ख और लगा देंगे किसकी मात्रा, अंग की बिंदी, तो बन जाएगा खंग, खंग। न की अवसान लगा, तो ख के साथ क्या जुड़ गया, न जुड़ गया। और ख के साथ लगा देंगे किसकी मात्रा, अह की, तो बन जाएगा कह, कह, कह। ठीक है। ख है, तो ये साउंड देगा। तो साउंड अपन का याद रखना है भाई। और बाकी देखते हैं, भी चाय की लाइन कराता हूँ तुमको। ये लाइन तुम्हें करनी है, ये लाइन देखो आज करके, ये लाइन आज तुम खुद करके देखो। कल को फिर ये जब कल आएगा ना, तो कल को दोबारा एक सब कुछ नहीं करना, एक लाइन आज करनी है, एक लाइन कल, एक लाइन परसों, एक लाइन उस अगले दिन, एक लाइन उस अगले दिन। जहाँ तुमने ये करी तुम्हारे सब आ जाएंगे। ठीक है। तुम्हारे सब साउंड समझ में आ जाएंगे। चलो चाय की लाइन करके दिखाता हूँ तुम्हें। अब लेते हैं चाय की लाइन। जैसे हमने चाय की लाइन ली और हमने मैंने यहाँ चाचा लिखना है। अब तुम्हें मैं शब्द बनाने सिखाता हूँ। भी मात्रा को तुम्हें पता रहता है, मैं तुम्हें शब्द बनाता हूँ। जैसे मैंने लिखना है चाचा, तो क्या लिखेंगे, चाय, और क्या लगाएंगे, आकर, तो बनेगा चा। फिर लिखेंगे चाय और फिर लगा देंगे चा, तो क्या बन गया, चाचा। ठीक है। चा भी देख लो, देखो चाय, अगला चा, और बै, और बी पे कौन सी, चा बी, तो कौन सी बन जाएगी, चाबी, चाबी। साउंड देखनी है, चा बी, तो क्या हो रहा है, लंबी खिंच रही है, चाबी। अब यहाँ देखना चाकू, क्या देखना है, चाकू, तो क्या हो, चा, और फिर क्या होगा, चाकू, चाकू, तो क्या होगी, बड़ी साउंड, तो क्या हो जाएगी, बड़ी साउंड। ठीक है। इसलिए कोई भी अक्षर देखो, उसकी जितनी भी हो सके उससे शब्द बनाने स्टार्ट करो। और भाई ये तुम्हारा हिंदी का बिल्कुल बेस है, यहाँ से जिसकी भी आ जाएगी हिंदी आ जाएगी। मैं इंग्लिश का भी ऐसे ही कराऊंगा कि जितना भी हो सके बच्चा इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट हो जाए। जितने भी उसके रूल हैं मैं इंग्लिश से करने कराऊंगा, और मैं 1 तारीख से इंग्लिश का भी इसमें ऐड कर दूंगा।
तो अभी तो मैथ और इंग्लिश में हिंदी करा रहा हूँ, क्योंकि मैथ और हिंदी में क्या है कि बच्चे अगर एक बार कवर हो जाएँ, चलने स्टार्ट हो जाएँ, तो फिर उनके लिए इंग्लिश में भी थोड़ा इनको जहाँ इसमें थोड़ा ग्रो कर लें तो फिर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में भी बच्चे क्या हैं जो हमारे यूपी गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे हैं या कुछ जो 3rd to 5 में है, तो उनकी इंग्लिश से डरते हैं कि यार इंग्लिश भैया इंग्लिश है और भैया हमसे तो आती नहीं, हमसे बोलने नहीं जाता। तो उनको इंग्लिश की भी कराएंगे कि भाई तुमने ABCD कर ली, अब तुम्हें क्या करना है, उसके रूल पता होना चाहिए, उसके रूल पता होने चाहिए, ठीक है। उसके साइलेंट रूल क्या है, भाई इसमें से रूल होते हैं, उसके साइलेंट रूल क्या है, ठीक है। किस अक्षर के साथ की, जैसे कि सी है, सी साइलेंट का होती है, सी से स भी बनता है, सी से क भी बनता है। तो इसलिए सारे ये सब बच्चों से बेसिक, ये चीज़ें बेसिक होती हैं। बेसिक अगर जितना मजबूत हो जाएगा बच्चा, पढ़ते ही एक शब्द देखेगा और तुरंत बता देगा सर ये है, सर वो है, सर वो है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, और भाई लाइक और चैनल सब्सक्राइब करते रहो, और भाई जितना भी हो सके इस चैनल को शेयर करो कि ताकि, और जितने भी तुम्हारी कोई भी कमी है या यहाँ कोई कमी है तो भाई कमेंट किया करो, कमेंट में बताया करो भाई आज ये अच्छा हुआ, आज वो अच्छा हुआ, जितना भी होगा, क्योंकि नया चैनल है और हम सोच रहे हैं कि आपके हमारा यही है कि हम जितना हो सके आपके बीच में आए, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके बच्चों को जितनी भी हो सके हेल्प, इतनी हेल्प हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको हेल्प दें। तो आज के लिए इतना ही भाई, जय।